हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टडी करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूला जो है, इट एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। हमारे पास कोई गिवन कंपाउंड होगा, गिवन कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे उनकी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है उसी को एम्पिरिकल फार्मूला कहा जाता है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? हमारे पास वो गिवन 1 मोल ऑफ कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल H2O2, ये हमारा गिवन कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं, राइट। तो इन दोनों एटम्स का जो सिंपलेस्ट रेशो होगा, राइट, सिंपलेस्ट रेशो जो होगा इन 2 एटम्स का, जैसे 2:2, तो इसे कैंसिल करके जो सिंपलेस्ट रेशो आता है वो आता है 1:1। तो यही 1:1 जो है हमारे पास क्या आ गई, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ गई इस कंपाउंड की। और अकॉर्डिंग टू दिस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, इस कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा H2O2 का, हमको एक हाइड्रोजन लेना है और एक ऑक्सीजन लेना है। तो H2O2 कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो HO है, तो इसे कहा जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। और देखिए ये एम्पिरिकल फार्मूला जो है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो प्रेजेंट है। तो क्या होता है हमारे पास कि जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर क्या होता है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट होता है बहुत सारे एलिमेंट्स का कंपाउंड के अंदर। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा गया है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये C2H4O2 हमारे पास कंपाउंड है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के एटम्स के रेशो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो 2:2, 1:4, एक कार्बन का एटम है, 4 हाइड्रोजन के एटम है, 2 कार्बन के एटम है, 6 हाइड्रोजन के एटम है, 2:6, 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। तो ये हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला का रेशो लिखा, लेकिन इस रेशो को हमने सिंपलेस्ट रेशो बना के लिखना है, वही एम्पिरिकल फार्मूला आएगा। तो 2:2 कैंसिल होकर 1:1 आया, 1 और 4 कैंसिल नहीं होते हैं, यही रेशो रहेगा। 2:6 जो है कैंसिल होकर 1:3 आता है, राइट, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, और 2 4 और 2 का सिंपलेस्ट रेशो 1:2:1 आता है। तो अब देखिए 1:1 मतलब H2O2 को आपने HO लिखना है, H भी 1, ऑक्सीजन भी 1। CH4 का यही रहता है हमारे पास सिंपलेस्ट रेशो, तो ये CH4 का CH4 ही आएगा। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये एम्पिरिकल फार्मूला तो सेम है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला तो डिफरेंट है, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो में है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इससे हमें एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स का पता चलता है, एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर। और इसका देखिए 1:2:1 के मुताबिक, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो के मुताबिक, एक एटम कार्बन का, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा ऑफ दिस कंपाउंड, राइट। तो एम्पिरिकल फार्मूला इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। इससे हमें एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स का पता चलता है। जैसे H2O2 जो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर 2 ही एटम्स हाइड्रोजन के होंगे और 2 एटम्स ऑक्सीजन के होंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स के बारे में बताता है, और एम्पिरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है एटम्स का, ठीक है। आप सिंपल में इतना ही याद रखेंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है एटम्स की, और यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, राइट। तो इट शोज़ द रियल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये एक रियल फार्मूला होता है, राइट। अब एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन है? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वलेंट टू n टाइम्स एम्पिरिकल फार्मूला, राइट। जब हम एम्पिरिकल फार्मूला को n से मल्टीप्लाई करेंगे, ये n जो है हमारे पास नेचुरल नंबर हो सकता है, जिसकी वैल्यू जो है 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। अगर मैं यहाँ से ये n निकालना चाहूँ मैथमेटिकली, एम्पिरिकल फार्मूला अपान में आएगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला न्यूमरेटर में रहेगा। n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला अपान एम्पिरिकल फार्मूला। तो इन टर्म्स ऑफ मास अगर हमें लिखना है तो n इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपान एम्पिरिकल फार्मूला मास, राइट। n क्या बोला मैंने? नेचुरल नंबर जो भी होगा, राइट। अब एक न्यूमेरिकल रखा हमने, कोई कंपाउंड है हमारे पास
राइट, जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज जो है 52.2% दिया है, हाइड्रोजन का परसेंटेज 13% दिया है, ऑक्सीजन का परसेंटेज 34.8% दिया है, और मॉलिक्यूलर मास उस कंपाउंड का जो है वो 92 है। ठीक है, वो कंपाउंड हमें पता नहीं है, उसकी कंपोजिशन के बारे में पता है, जो इसने यहाँ पे बताया, परसेंटेज बताई है एलिमेंट्स की, और पूरा उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास बताया है। तो हमको एम्पिरिकल फार्मूला भी कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले एलिमेंट लिखना होता है, राइट। एलिमेंट हमने लिखे, जैसे हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एलिमेंट थे, वो हमने यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद उनका जो क्वेश्चन में परसेंटेज दे के रखा है, तो हमने परसेंटेज लिख दिया, राइट। देखिए, कार्बन का 52.2, हाइड्रोजन का 13 और ये ऑक्सीजन का परसेंटेज हमने लिखा। फिर आपने एटॉमिक वेट लिखना है। तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक वेट जो है वो 12 होता है, एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। फिर आपने परसेंट एटॉमिक वेट फाइंड करना है। थर्ड स्टेप में परसेंट एटॉमिक वेट को कैसे फाइंड करना है, जो हमारा परसेंटेज देख रखा है डिवाइड बाई एटॉमिक वेट, राइट। तो इसके डिवाइड में ये, राइट, इसके डिवाइड में ये, इसके डिवाइड में ये हमने, तो इस तरीके से हमारे पास जो है परसेंट एटॉमिक वेट ये 4.4 आया, राइट, और ये 13 आया, और ये 2.2 आया। फिर हमने सिंपलेस्ट रेशो फाइंड करना है, ठीक। सिंपलेस्ट रेशो को आपने क्या करना है कि ये भी आपके पास जो भी परसेंट एटॉमिक वेट आया, इसमें जो सबसे कम वैल्यू है उससे आपने इन सब को डिवाइड करना है, ठीक है। इन तीनों में सबसे लोवेस्ट वैल्यू 2.2 है, तो इस 2.2 से आपने इन तीनों को डिवाइड करना है, तो सिंपलेस्ट रेशो आएगा 2, 5.9 और 1। तो 2 का 2 लिख दिया, 5.9 इज इक्वल टू 6 एंड 1 का 1 लिख दिया। इसका मतलब कार्बन के 2 एटम्स, राइट, हाइड्रोजन के 6 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम। ये एक सिंपलेस्ट रेशो में हमने लिखा है। तो सिंपलेस्ट रेशो होता है एम्पिरिकल फार्मूला, राइट। ये आ गया हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। अगर एम्पिरिकल फार्मूला का आपने मास लिखना हो तो ये कैलकुलेट करके 46 आएगा। 2 कार्बन का 24 हो गया, 6 हाइड्रोजन का 6 हो गया, 1 ऑक्सीजन का 16 हो गया, ये प्लस करके हमारे पास 46 बनता है, राइट। लेकिन हमें साथ में जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी लिखना है, राइट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरीके से लिखा जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो हमारे पास ओवरऑल फार्मूला होता है रिलेशन एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में। मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n मल्टीप्लाइज बाई एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास ये आया। इस एम्पिरिकल फार्मूला को हम जो है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास n का फार्मूला है, ठीक है। n क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्वेश्चन में 92 दे के रखा था, ठीक है। और ये एम्पिरिकल फार्मूला मास हमने कैलकुलेट किया 46, जब डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो ये मतलब n की वैल्यू हमारे पास 2 आई, n की वैल्यू जो है वो 2 आई। जब n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आ गई, तो ये हमारा फार्मूला होता है रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे कैलकुलेट किया था, राइट, और n की वैल्यू 2 आई। जब आप इस 2 को इस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, C4 हो जाएगा, हाइड्रोजन 12 हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है 2 हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा कंपाउंड का C4H12O2। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।